हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी पीजीटी टीचर या फिर जीआईसी लेक्चर व टीचर के लिए भी एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि CW मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभियान में वे लोग आते हैं जो डैश में उच्च अधिकारी पदों पर काबिज होते हैं, ठीक है, या फिर होते हैं, मतलब उच्च अधिकारी पद पर होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 का आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होगा, सेना, ठीक है। यानी कि ये इसमें आप कहेंगे बड़े व्यापारिक निगम, सेना विभाग आ जाएगा, और थर्ड आपका संघीय सरकारें आ जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए? तो ऑप्शंस आपके सामने है। 12th का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि आर डेरेनड्रॉफ। नेक्स्ट है, आर डेरेनड्रॉफ के अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? तो उत्तर पूर्व पूंजीवादी समाज के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि फर्स्ट है पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, हीरक समान वर्ग संरचना और संघर्षों का विनिमय यानी संस्थाकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं। आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? तो अवधारणाएं डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, घुमा फिरा कर भी पूछी जाती है, तो अवधारणा को ज़रूर याद कर लीजिएगा। 14th का आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी GH मिड ने दी थी मैं और मुझे जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है? तो नहीं पूछा है। 15 का आंसर ऑप्शन डी होगा, जी हैबरमस। नेक्स्ट है, यह धारणा निम्नलिखित में से किसकी थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण है? तो 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी कि आर डेरेनड्रॉफ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो 17 क्वेश्चन का नंबर है ऑप्शन बी, यानी आर के मर्टन ने परिस्थितियों के बारे में भी बताया है। तो उन्होंने प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट है 18, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया अनुष्ठान यानी अंतःक्रिया आपकी अवधारणा का प्रयोग किया है? तो 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आर कॉलिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौजूदा प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार संघर्ष में निर्णायक पूर्व शर्त क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, एल कोजर ने। मनुष्य इतिहास बनाते हैं, परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते, बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त प्रदत्त और संरचित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। तो ये वक्तव्य किसने है कहा है, मतलब ये पूरा जो ये परिभाषा है ये किसने कही है? तो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्ल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भाव भंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर ऑप्शन डी होगा, GH मिड ने कहा है ये, ठीक है। ये कथन किसका है? GH मिड का। फिर है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर काम किया है? तो 22 का आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, कॉलिंस ने किया है। नेक्स्ट है, वर्ग स्थिति की प्रमुख संकल्पनाओं में निम्नलिखित में से कौन से वर्ग स्थिति का आधार नहीं है? नहीं पूछा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड और फोर्थ, संपत्ति आय और जाति, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणाम होती है। तो 24 का आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? 25 का आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। ये जो हैं सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल, ठीक है, उससे संबंधित है।
तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।